इसको चला के लगभग 3 से 4 साल हो गए। जब आप स्टार्टिंग करी थी आपने, तो हमको मालूम है जब आपने स्टार्टिंग करी थी इस चीज़ की। हाँ। और दूसरी बात तो आपके जो आपके ना राम नरेंद्र सर है, उनके लिए भी जिन्होंने काफ़ी हद तक आपका साथ दिया। कसम से बता रहे इन्होंने काफ़ी हद तक, क्योंकि हमने शुरू से जब भी हमारी आपकी बात हुई है, तो अक्सर हमको यही पता चला कि हमारे आपके सहयोगी में ज़्यादातर इन्होंने ही सपोर्ट किया आपका। तो अच्छे अगर दोस्त होने चाहिए तो मेरा मानना है इसी तरह के होने चाहिए। नहीं तो इस तरह के दोस्त तो काफ़ी हैं, हमारे भी हैं, सबके होते हैं। बट जब जो इंसान मतलब उनको लगे कि हँसी मज़ाक ना उड़ाए, जिस तरह आपने बोला उनसे तो आपके साथ उन्होंने साथ दिया। कुछ मालूम नहीं था आप लोग कहाँ तक जाओगे, किसी को कुछ नहीं मालूम था। इत्तेफ़ाक से आज 1 साल हुए इसको चलाते हुए, जो पब्लिक के बीच में आया, हर जगह लोगों के नहीं कुछ तो फिर भी आगे बढ़ा। और आपके मैंने यूट्यूब पे देखा, तो आपने जब स्टार्ट करा था अपना यूट्यूब का वीडियो स्टार्ट करी थी, तो लगभग 3 व्यू, मतलब आपने जितनी कोशिश करी, बट आपने क्या ये नहीं सोचा कि मेरे व्यू बढ़ रहे, नहीं बढ़ रहे, बट आप है कि अपने बारे में, अपने जो कुछ भी होता है, आपको जो नॉलेज होता है, आपने फाउंडेशन या एक्सपीरियंस कुछ भी करा के अपने वीडियो ज़रूर अपलोड करी है। ये आपसे बहुत सीखने वाली बात है कि इंसान की हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। भले ही आपका क्या कहना है कि मतलब प्रॉपर हो, कोई देखे या ना देखे, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपने एक बात हम लोग ये तो ज़रूरी है, करेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू करेज देन ट्राई। अगर हिम्मत है तो बाद में कोशिश भी है। अगर हिम्मत अगर चली गई तो कोशिश करने की हिम्मत नहीं होती है। इसीलिए इंपॉर्टेंट इज़ करेज। तो आपसे ये तो हमने सीखा, ये तो मैंने भी सीखा, ये तो मेरा भी नॉलेज है। अब आप मुझसे हमसे ज़्यादा तो आप ही समझ रहे हो, फिर तो क्या बेहतर है, नहीं बेहतर है। बट आपके जो फ्रेंड है, ऐसे ही फ्रेंड होने चाहिए लाइफ में। और नहीं तो फिर वही है, एन्जॉय योर लाइफ एवरीवन बट विदाउट लव। बिना लव के लाइफ वेरी एन्जॉय। लाइफ का एक-एक मोमेंट एन्जॉय, मगर विदाउट लव। बट और सर आप क्या है कि सीखा आपने, चलाया किसी फाउंडेशन चलाया, फिर आपने सबको मतलब हुए, सबको एक मतलब जुड़ते गए। और लगभग लोगों की नज़र में तो 1 साल ही हुआ इसको आकर, बट आपने काफ़ी टाइम से किया। और ये भी है, और आप मैं ये भी जानता हूँ ड्रीम क्या है आपका। तो अभी इधर जितने भी ग्रुप में हैं, मुझे नहीं मालूम आपने किसी के साथ शेयर किया या नहीं किया, बट आपका जो ड्रीम है, भगवान खुदा अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर पूरा होएगा। क्योंकि आपका ड्रीम क्या है, गाँव में जो लाइब्रेरी बंद हो गई है, ज़माना हो गया, आपका ड्रीम उस क्या है कि उसको खोलने का, ओपन करना, रीओपन करने का। पता नहीं आपका काम कहाँ तक गया, किधर तक गया, बट ये कन्फर्म है कि आप करोगे ज़रूर। क्योंकि ड्रीम होना चाहिए, गोल पता है हर एक इंसान के अंदर होना चाहिए। और रही 2022 और 23 की बात, तो सर हम सच बताएँ, तो ना तो इसका 2022 का जाने का गम हुआ, ना 23 के आने की खुशी हुई। क्योंकि क्या है कि हमने हमने गोल जो सोचा हुआ है, तो इस परचेज़ के अंदर जब तक वो कन्फर्म नहीं हो जाता, क्लियर नहीं हो जाता है, तो जब तक मतलब कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या नया साल, वही है कि अब हमारी तो ज़िंदगी ठीक उसी तरह चल रही है ना, जिस तरह मेरा शनिवार गया, उसी तरह संडे चला गया। तो इससे, बट क्या बोलूँ, मैं अभी अपने बारे में बता रहा हूँ कि ड्रीम, और इंसान जो सपने देखता है, और देखना भी चाहिए, और वो भी जितने बड़े देखो उतने, और एक दूसरे से शेयर जरूर करना चाहिए। मेरा कहना क्या है कि जरूर जरूर से जरूर करें। जैसे क्योंकि अगर कहीं पे आप मिस्टेक कर रहे हो, और ज्यादातर तो फेलियर से करना चाहिए, क्योंकि वो आपको जो जो वो टॉपिक बताएगा ना, जो सफल इंसान नहीं बता सकता है कि वो किस तरह से फेल हुआ। अगर वो अच्छा होएगा तो, वरना फिर अगर हम जैसे होंगे तो वो तो यही चाहेंगे, भाई हम फेल हो गए तो आप भी फेल हो जाओ, अगर हम जैसे होंगे। और इधर जितने भी हैं आपके मतलब जो भी हैं, दोस्त हैं या कुछ हैं, तो उनसे तो बस मैं इतना करना चाहूँगा कि अंकित भाई आप हो, आपके अंदर है क्रश तो वेरी वेरी है, हिम्मत तो बहुत है। क्योंकि वीडियो सब मैं देखता हूँ। अब एक बात तो कंफर्म ये भी है कि आपकी मैंने फर्स्ट वीडियो देखा, मैं आपको अच्छे से, आपका क्लासमेट भी रह सब कुछ, तो मैंने आपको अच्छे से जानता हूँ। तो आपका अ, ये बात सीखिए कि इंसान अगर वीडियो देख मतलब जो बना रहे, तो भले उसके व्यूअर बढ़े या ना बढ़े, बट उसके खुद के अंदर एक हिम्मत ज़रूर बढ़ जाती है। क्योंकि हमने आपका पहला वीडियो देखा, आपके बोलने का तरीका, और मैं आज का वीडियो देखता हूँ ना, काफ़ी डिफरेंट नज़र आता है। क्यों? क्योंकि भले ही किसी को कुछ फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, बोल आप ही रहे, समझा आप ही रहे, मगर क्या है, फ़र्क पड़ा खुद के अंदर चेंज। कोई चेंज हो या ना हो, मगर खुद के अंदर हिम्मत आई। आप एक पहले स्टार्टिंग में क्या आपके बोलने का तरीका जो था ना, काफ़ी अच्छा था। जैसे क्या होता है, वही होता है जैसे हम लोग का होता है, हम लोग खड़े हो गए कहीं पे, तो हम लोग को अचानक से कोई बोल देता है बोलिए, तो हिम्मत नहीं होती बोलने की।
तो जो आपने बोला, आपका पहला वीडियो देखो, लास्ट का वीडियो देखो, काफी डिफरेंट है। इससे ये हो गया कि इंसान खुद के अंदर चेंज हो गया, भले वीडियो डालने से कोई हो या ना हो, बोलना बोलना जरूर है। क्या मैंने, हेलो श्वेता, क्या कुछ करना चाहते थे आप? नो नो नो, म्यूट कर दिया मैंने उसको। या गो अहेड समीर। और सर यही है, अब जितने भी मेरे भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं या सर लोग हैं, उनसे बस इतना ऐसा कहने का है कि करेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करज, मतलब करज, खुद के अंदर हिम्मत है ना, तो ट्राई जरूर, कोशिश जरूर करोगे, आप जरूर करोगे, क्योंकि कोशिश करने से कुछ नहीं होता। हिम्मत पहले, फर्स्ट हिम्मत, मेरा मानना है। और लोगों का मानना मुझे मालूम नहीं, बट मेरा मानना यह है कि करज मतलब हिम्मत होनी चाहिए। अगर आपने एक बार कोशिश की, फेल हो गए, फिर कोशिश कोशिश आप जब भी करोगे जब हिम्मत होगी आपके अंदर। और सिर्फ और सिर्फ मेरा और खुद पे भरोसा रखिए, किसी और पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, बस ओनली फॉर योर सेल्फ हो। किसी और पे अगर नहीं हो, एवरीवन मतलब कोई भी बंदा, कोई भी हो, अगर वो आपसे बोल रहा है कि मैं इतना कर सकता हूँ, तुम इस तरह कर रहे हो, तुम वो गलत कर रहे हो, तो उसकी बात सुनो और खुद बैठो, समझो कि मतलब किधर हम गलत कर रहे हैं। आपको खुद लगेगा कि हाँ, सामने वाला सच बोल रहा है, हम गलत कर रहे हैं। वरना क्या है, आजकल तो भैया बढ़ते हुए कोई देख नहीं सकता है। और आप तो अंकित भाई काफी, और आपकी और जो राम रंजन सर हैं, इन्होंने, आप दोनों का साथ भी काफी अच्छा रहा। अब तक तो हम लोग यही मैंने जो देखा है, क्योंकि मैंने तो, मालूम अंकित भाई, नोटिस सब कुछ होता है अपने को। तो जो मैंने नोटिस किया है, तो काफी हद तक खैर, और आपने जो शायरी बोली अपने दोस्त के लिए, फ्रेंड के लिए, काफी अच्छी, मतलब वो उस लायक है वो उस लायक। क्योंकि देखो, आप लोग कहाँ से स्टार्ट किए मुझे भी नहीं मालूम, बट जब आपने स्टार्ट करा, दिल्ली से किधर से, जब से मैं मतलब आपको भी मतलब देखा कि हाँ, इस तरह आप कर रहे हो, तो फिलहाल तो आपके साथ उस टाइम पे कोई नहीं था। आपके यही फ्रेंड हुए या रूममेट हो गए, कोई भी रहे, जिन्होंने आपका साथ दिया। तो आपने जो शायरी बोली, काफी बेहतर बोली उनके हक में, अब होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने काफी हद तक किया तुम्हारा मतलब। और है, और इधर जो ये ग्रुप बना है, जिस तरह आप क्लासमेट रहते हो, तो मेरा तो कहना यही है, जिस तरह पढ़ाई होती है, इंग्लिश पढ़ाते हैं, किसी भी तरह पढ़ाते हैं, तो काफी मतलब, क्या इंसान देखो पढ़ा रहा है, कोई सीखे या ना, मुझे ये समझ में नहीं आता, लोग सीख रहे कि नहीं सीख रहे, सच बताओ तो। क्योंकि क्या है कि देखो, आप हमारे सर पढ़ा के चले जाते हैं, बाद में जब कोई प्रॉब्लम होती है, जब वो उनसे पूछते हैं, तो सर खुद रिप्लाई कर देते हैं। तो मेरा मानना ये है, अंकित भाई या सर मेरे, अगर आपको खराब ना लगे तो बताओ बताओ। बोल दो। हाँ बिल्कुल बताओ। मेरा कहना ये है, अगर बाय चांस किसी को भी डाउट हो, तो जो इंग्लिश की कोचिंग लेते हैं, उनका कहना ये है कि वो खुद ना जवाब दे, जो और भी स्टूडेंट हम तरह, हमारे जिस तरह के होते हैं ना, उनसे बोले कि इसका जवाब वो दे। इससे ये पता चलेगा कि जो उनको मालूम है कि नहीं मालूम, सिर्फ उस जो एक पर्सन पूछ रहा है, सिर्फ उन्हीं को नहीं मालूम कि सब लोग इधर से ले रहे, उधर छोड़ रहे हैं। मेरा कहना ये है। क्यों, क्या ठीक होता है। है कि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, वो शेयर करते हैं, तो सर है कि वो डायरेक्ट बता देते कि ऐसा नहीं, ये टेंस ऐसा नहीं, इस तरह बनेगा, ये नहीं इस तरह बनेगा। तो मेरा कहना ये है कि जो हम जैसे लोग बैठे हुए होते हैं, इन लोगों से बोलना चाहिए कि अंकित या जो भी इसके अंदर हैं ग्रुप में, जो भी मेंबर हैं, उसे मतलब बोलना चाहिए कि आप इसका जवाब आप दे दो, आप दे दो। तो उससे क्या होएगा कि हमारे लोगों की स्टडी जो होगी, वो भी कंफर्म रहेगा, क्लियर रहेगी कि हाँ, हमको तो मालूम है, नहीं उनको नहीं मालूम। तो जो अब इस तरह सर बता देते, तो सामने वाला क्या सोचेगा कि चलो सर से डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो इस तरह, अब सामने, अब उसके अंदर मैं भी भूल गया हूँ, तो मुझे नहीं मालूम होता है ना कि क्या है। जब एक दूसरे से पूछेंगे, मेरे हिसाब से बेटर रहेगा, बट ज्यादा तो आप ही जानते हो नहीं नहीं, बिल्कुल क्या बिल्कुल, बेटर आई है विल, क्या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वी विल डू इट। हम इस पे करेंगे और बिल्कुल इस पे विचार करेंगे और जैसा भी होगा आपको दिखाई देगा क्लास में। आपको इसका परिवर्तन क्लास में जरूर दिखेगा। नहीं रामनाथ सर, वैसे आपने काफी साथ दिया मेरे इस भाई का, मेरे दोस्त का, मेरे सर का, आपने काफी साथ दिया, उसके लिए मैं भी थैंक यू बोलूंगा आपको। तो क्योंकि, थैंक और अंकित भाई की बात ये है कि अब देखो आप लोग, नहीं, अंकित साथ भाई का तो देने की यही कोई है। बात नहीं, हम लोग क्लास फ्रेंड थे और अभी भी साथ में ही सारी चीजें चल रही हैं और आगे भी चलने का पूरा प्लान है। उसमें साथ देने की कोई बात ही नहीं है। हम जब साथ में ही रहते तो साथ कैसा, साथ ही साथ है सर। नहीं नहीं नहीं, होता देखो, साथ में हम भी रहते हैं, साथ में हमारे भी कई लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे साथ, हम जो बोलेंगे वो सब में खड़े नहीं होते हमारे साथ। इसका मतलब ये नहीं, आप क्या है कि जो भी ये बोल रहे कि इस तरह होगा, तो आप क्लियर हो जाते हैं, हाँ ठीक है, हमने आपका नाम आपसे नहीं सुना है, आपको लग रहा है या फिर मैं मजाक कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ। आप अंकित अपने भाई से, दोस्त से पूछ भी सकते हो, हम भी उसके उनकी क्लासमेट ही रह चुके हैं, तो हमको मालूम है उनके बारे में, बिहेवियर उनका देखा।
हम लोगों को अगर मैथ में कुछ भी अगर लॉजिक होता था ना, हम लोग सिर्फ इसी से पूछते थे। मैं इंग्लिश की जो ये बात की, सच में इंग्लिश में ये वीक थे। अब मैथ का जो कुछ भी होता था, मेरे को डाउट होता था, तो हम लोग बस चले गए, इन्हीं से पूछते थे। तो इसी वजह से हम लोग इनका नेचर जानते। ये बिना किसी स्वार्थ के, मतलब इनका स्वार्थ कुछ नहीं है, बस ये चाहते हैं कि कुछ इनके जरिए कम से कम इतने 2 लोग तो बदल जाएंगे। बस ये चाहते हैं कि कम से कम कुछ तो बदले। इनका स्वार्थ कुछ नहीं, इनको कुछ मिल रहा है, या हम लोग या जितने भी लोग ग्रुप में आ रहे जा रहे, इनसे कुछ मतलब नहीं हो रहा। कोई क्लास ले रहा है नहीं ले रहा है, अटेंड कर रहा है नहीं कर रहा, कुछ नहीं। पर ये चाहते हैं किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो मतलब उनके जरिए, उनकी सोच है, देखो इंसान अपनी सोच बदल ले, फिर तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। अगर वो इसी तरीके को गलत से सोच ले, या कोई आता नहीं है ग्रुप में, आता नहीं है, ज्वाइन नहीं होता है, तो काहे लिए चलाएंगे। मगर इनकी सोच नहीं है, क्योंकि अंकित भाई है, हिम्मत है उसके अंदर, और आपने उनकी हिम्मत बना के रखी है। इसीलिए राम भाई, रामचरण भाई, थैंक यू तो राम आपको भी बनता है भाई। राम निरंजन। और वैसे भी हमारे वो दोस्त रह चुके हैं, अंकित भाई भी बहुत अच्छे से हैं। नहीं भाई, हमने आपके साथ पढ़ाई की है 12th तक, तो बड़ा अच्छा अनुभव रहा चलिए आप लोगों के शुक्रिया साथ। आपका, और और ये आप श्री मुझे फाउंडेशन जो आप इतना लोगों ने टाइम दिया। चलाया, खुद के दम पे चलाया, खुद की हिम्मत की है कि इससे जितने जुड़ते जाएंगे, जुड़े आगे चल के कभी ना कभी तो बिल्कुल खैर बिल्कुल, काफी आप हद लोगों तक का आप साथ लोगों रहेगा ने जरूर। किया, काफी हद तक। नहीं, मेरा तो साथ अंकित भाई से शुरू से हमने कह रखा था, अंकित भाई बस जो भी है हम ही हैं, ऐसा कुछ समझना नहीं। हमने तो कहाँ कहाँ तक ये ग्रुप को फॉरवर्ड किया था, अंकित भाई भी अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल। अच्छी बात है, और आप लोग के मतलब सब मिलके करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बस आप लोगों के सहयोग से हमारी नहीं संस्था बस चल रही है किसी तरह से, और अच्छा आप खासा लोगों ने काम जो कर रहे किया हैं। है ना, सच में बता रहा हूँ, क्योंकि अंकित भाई से मेरी स्टार्टिंग में काफी, फिर बाद में बीच में उनका आना जाना, गांव घर इधर उधर, पर उन्होंने क्या है, हिम्मत नहीं हारी। इससे ये तो अब मेरा भी कहना यही है, मेरा भी ड्रीम है। मेरा ड्रीम है कि मुझे खुद, मतलब मैं भी काम कर रहा हूँ, नीचे ही काम करता हूँ, तो मुझे खुद का काम करने का है। अब क्या करने का, कल तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं क्या है कि काफी टाइम मतलब बैठा, मुझे ये था, शुरू से ये था कि मुझे कुछ करना है, करना है, करना है, क्या करना है ये नहीं कंफर्म हो रहा था, करना है, क्या करना है ये नहीं मालूम मेरे को। बैठा, फिर क्या है कि एक वीडियो के अंदर अंकित ही भाई ने बोला था, क्योंकि क्या है कि हमारे दोस्त हैं, तो इसीलिए हम तो ये सोचते हैं हमारा भाई जितना आगे जाए उतनी अच्छी बात। तो हमने उनकी वीडियो देखा, उसके अंदर उन्होंने किसी वीडियो में ये बोला था, खुद से मतलब बात करनी चाहिए कभी कभी, ये कंफर्म है, खुद से बात जरूर करनी चाहिए। तो मैंने उस दिन ये सोचा कि मैं करूँ क्या, करना क्या है, करना क्या है। फिर मैंने ये सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो मुझे पता चला मैं कर क्या सकता हूँ। तो मैंने अपने दोस्तों से बातचीत की, ये बता मैं क्या मतलब तुम्हारे साथ में कुछ कर सकता हूँ। उनसे मैंने राय ली, पार्टनरशिप पे कुछ करना चाहोगे, करना चाहोगे, तो किसी ने हाथ, मतलब किसी ने साथ नहीं दिया कि क्या करेंगे ये तो बता। मैं सोचा क्या करना है, तो मुझे लास्ट में जाके पता चला कि यार मुझे कंप्यूटर भी आता है। तो मैं सोचा कंप्यूटर के फील्ड में जाऊँ, तो मैंने सोचा नहीं, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अब देखो फैशन और पैशन दोनों आपस में नहीं जोड़ सकते हैं। तो मैंने सोचा उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है मेरे को। तो मैं सोचा अब, तो क्या है, मुझे गारमेंट में इंटरेस्ट था। मुझे क्योंकि कटिंग आती है, मैं कपड़े की कटिंग कर लेता हूँ, प्लस काउंटिंग, पूरे अकाउंट पूरा, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर क्या है, उसके अंदर अकाउंटिंग भी आती है मेरे को, कटिंग भी आती है, सिलाई भी आती है, और पूरी मैनेजमेंट मैंने कर रखा है, मेरे को 2 साल का एक्सपीरियंस है उस लाइन में। तो मैं सोचा ये कर लो। फिर मैंने सोचा इसमें अमाउंट काफी ज्यादा लगेगा। अब मैं तो हिम्मत आ रही है फिर, कि अब तो इतनी पैसा लगेगा, इतना पैसा है नहीं, अपना बजट नहीं, कुछ कर नहीं सकते। हार गया, मैंने हाथ खड़े कर दिए कि अब नहीं, अब मैं नीचे ही काम करूंगा, जो भी मुझे 20-25-30 हजार रुपए सैलरी मिले, बस मैं इसी में खुश हूँ। मगर फिर वही है कि क्या है, 9 बजे जाने का, 6 बजे आने का, 9 बजे जाने का, 6 बजे आने का सुकून जो होता है ना, वो मतलब वो नहीं मिलता है। तो क्या है कि फिर मैंने यही सोचा कि जब है इतना सब कुछ चल रहा है कि 9 बजे जाने का, 6 बजे आने का, संडे को छुट्टी है, संडे संडे को क्या है कुछ समझ में नहीं आया, सर दर्द। अब जाके लास्ट इसी दिसंबर में जाके मैंने कंफर्म किया कि हाँ मुझे क्या करने का है। तो अब इससे जाके ये कंफर्म हो गया, बस मैंने ये सोचा बड़े लेवल से नहीं, अब मैं छोटे लेवल से शुरू करूंगा। क्योंकि पता है, किसी तरह तुम ही ने अंकित भाई किसी क्लास में ही बोला था, इसी तरह क्लास जुड़ी हुई थी, जब रामचरण भाई पूछ रहे थे कौन ये इसके कौन है, इसके कौन है, बट मैं आ नहीं पाया था, क्योंकि मैं था पब्लिक में था, इसलिए मैं आ नहीं पाया था। तो उसी दिन बोले थे कि इंसान को छोटे लेवल से जरूर शुरू करना चाहिए। मैंने यही सोचा मैं छोटे लेवल से स्टार्ट, बस मेरे माइंड में इतना आ गया है कि मुझे छोटे लेवल से स्टार्ट करने हैं। तो जो जो काम मुझे आता है, जो जो काम मैं कर लेता हूँ, तो वो मैं खुद करना चाहता हूँ। अब अगर दुआ रही आप लोगों की, तो ये 2023 के लास्ट तक हम अपना खुद का सेटअप खड़ा कर लेंगे, अगर दुआ रही तो। वेरी बस गुड सर। जब ही देखते हैं।
वेरी गुड समीर, तुम कोशिश करो, भगवान ने चाहा हमारी दुआएं तो आपके साथ हैं, और अगर कोई किसी चीज की जरूरत भी पड़े तो भी आप याद करिएगा। भगवान करेगा आप नहीं वो सक्सेसफुल तो हो सर जाओगे। हम याद कर लेते हैं, बट आपसे तो इतना मतलब हो नहीं पाते हैं, हमारे से भाई हैं उनसे तो हो जाते हैं, बस क्योंकि आप आपने कई अंकित बार भाई इसके पूछा, बोलिएगा, हमने कई बार। अंकित भाई बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग की लगभग डेली नहीं वार्तालाप हो जाती है। मालूम है भाई, चलिए मालूम है आप लोगों ने क्योंकि अब तो स्टार्टिंग से मुझे भी आपने थोड़ा काफी कम हद तक टाइम रहता है, विकलांगों मेरा के लिए CI किया। सर्टिफिकेट चल रहा है इस टाइम। तो 5 से फिर 9, आपने 9:30 से 5 क्लासेज होती हैं, तो कम हो पाता इस सब आजकल, का वीडियो वीडियो वर्कलोड कम। अपलोड करने के लिए बोला था आपसे, करीब 2 साल हो गए होंगे उस बात को लेकर, जिसके अंदर आपने अंकित भाई पूरी वीडियो वीडियो अपना अपना अनुभव एक एक टॉपिक सबको दिया था। कितना टाइम हो गया, 2 साल हो गए होंगे उसको सर? हाँ 1.5-2 साल हो गया होगा, 1.5-2 साल। हाँ हाँ, स्पीच हाँ हाँ आराम स्पीच से वाला। हो गया। हाँ कंटिन्यू समीर। हाँ स्पीच का ही